हेलो दोस्तों, प्रतिभा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने सीटेट 2022 का के लिए हमने पेडोलॉजी का वीडियो अपलोड किया है। आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। जैसा कि प्राथमिक स्तर पर और जूनियर स्तर पर सीटेट आया हुआ है, तो ये प्राथमिक स्तर के लिए है पेडोलॉजी। कुछ इसमें जूनियर स्तर के भी काम आएंगे, लेकिन खासकर ये प्राथमिक स्तर के लिए है। प्राथमिक स्तर में हमने गणित शिक्षण की विधियां आज टॉपिक लिया है। गणित शिक्षण की विधियां क्या है? आप जानते हैं, प्राथमिक लेवल पर पढ़ाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गणित में किस प्रकार से कौन सी विधियां का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसको लेकर आए हैं। आप देखिए, पहला है अबैकस। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें से तो एक क्वेश्चन तो बनना है आपका। पूछा जाता है अबैकस। पहला है, इसमें बेसिक काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, ईटीसी आदि का ज्ञान दिया जाता है। अबैकस क्या है? जिसके माध्यम से, एक मेथड है जिसके माध्यम से कह रहा है कि बेसिक काउंटिंग जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये बच्चों को जोड़ना घटाना बताया जाता है इसमें। अब जोड़ना घटाना यहाँ पर चित्र के माध्यम से, जैसे आप देखे होंगे गोली पहले होता था, अब तो थोड़ा सा डिजिटल तरीके से है। जैसे गोली है, यहाँ पर कई गोलियां रख दी जाती हैं एक समूह में। अब इसमें से बच्चे को बताया जाएगा कि अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 9 हैं। 9 में से अब कहा जाए कि दो गोली निकालिए। निकालने का मतलब क्या है? उसको घटाना है ना। 2 निकाल लेंगे तो इसको क्या है, 2 उठा करके बच्चा अलग कर देता है। कितना अब तो पूछा जाता है, बेटा कितना बचा? तो उसमें 7 काउंट करता है उसको। अगर कहा जाए 2 गोली इसमें और मिला दिया जाए, तो मिलाने का मतलब क्या है? इसमें इसका संख्या बढ़ जाएगा, यानी योग हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका ज्ञान बच्चों को देते हैं। अबैकस इसके माध्यम से कहते हैं, जिसके माध्यम से देते हैं उसे क्या कहते हैं? अबैकस। तो बेसिक काउंटिंग ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन की, बेसिक काउंटिंग बच्चों का कौन सी विधि में आप, या प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का ज्ञान किस विधि के द्वारा देते हैं गणित में? तो क्वेश्चन आपका आंसर होगा अबैकस के द्वारा। और यहाँ पर आता है दूसरा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड जिसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्रिक का ज्ञान, ओनली 2D स्पेस, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, ईटीसी। अब 2D में चतुर्भुज चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी है, और रेक्टेंगल है, सर्किल है। ये सब 2D के अंतर्गत आते हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप आते हैं, जिसमें हम आप उच्च क्लासों में पढ़ते हैं XY प्लेन, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो 2D ज्योमेट्री का अध्ययन हम, या बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान बच्चों को किस प्रकार से देते हैं? जियो बोर्ड के माध्यम से देते हैं। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आता है 2D शेप ओनली तो आप जियो बोर्ड कहेंगे। अगर 2D और 3D दोनों, तो चॉपर टाइलिंग कहते हैं, जिसमें 2D 3D शेप्स को बताया जाता है। अब 2D 3D शेप्स क्या है? अब जैसे कह सकते हैं चॉपर टाइलिंग, मतलब ये क्या है? ये सब देख रहे हैं आप, एक प्रकार से वर्ग बना हुआ है और ये त्रिभुज बने हुए हैं। मतलब एक 2 वर्ग को मिला दिया जाए तो कौन सा शेप बनेगा? अब देख रहे हैं यहाँ से, ये 2 वर्ग अलग अलग हैं, ये अब इनको मिला दिया जाए, ये ही कर दिया जाए, ये क्या बन जाता? आयत का रूप रख लेता है। अगर इस तरह से मिला दिया जाए, इसको यहाँ से मिला करके यहाँ कर दिया जाए, तो ये वर्ग का हो जाता है। अगर हम कह दें कि नहीं, 1 2 और हम ले लेते हैं, तो आयताकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम शेप बनाते हैं कि बेटा 2 स्क्वायर ले लिया जाए तो आयत का रूप धारण कर लेता है। अगर 4 ले लिया जाए इस तरह से वर्टिकल, तो ये वर्गाकार हो जाए, वर्ग का रूप धारण कर लेता है। तो ये सब बच्चों को 2D और 3D शेप्स के बारे में हम बताते हैं। अभी उसी प्रकार यहाँ कई त्रिभुज हैं। अब एक त्रिभुज को
दो त्रिभुज को मिला दिया जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अगर हम कह दें यहाँ पर भी ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये रोम्बस का रूप रख लेता है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को हम क्या है इसमें पढ़ाते हैं। तो आपका अगर एग्जाम में आता है कि 2D 3D और 3D शेप में आपका गोला भी होता है, क्या होता है, गोला, इसको गोला कहते हैं, है ना। इसमें सरफेस होता है, सर्किल और गोला में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है केवल है। और यहाँ पर हम क्या शंकु भी कहते हैं, शंकु भी क्या है 3D शेप में आता है। सिलेंडर भी है आपका, ये कोन हो गया। अगर पूछेगा कोन का अध्ययन हम प्रारंभिक अवस्था पर किसमें करते हैं, चौपट टाइलिंग के द्वारा। और यहाँ पर आ गया सिलेंडर। सिलेंडर आपका जैसे आप ये है सिलेंडर आपका हो गया। ये सब चीजों का अध्ययन हम क्या है इसमें चौपट टाइलिंग के द्वारा करते हैं। अब चौथा है आपका सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, जो वस्तु की एक समान तथा बराबर भाग में काटे, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर है ये कितने भुजाएं हैं, पंचभुज है, ये क्या है, पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं। आप चतुर्भुज भी ले सकते हैं। चतुर्भुज में आप क्या है रेक्टेंगल ले लिया, ये भी समान भुजाओं में समान भागों में बांट रहा है इसे। आप देख रहे हैं 2 त्रिभुज समान है, ये त्रिभुज समान है। तो इस प्रकार से जो लाइन ड्रा किया, अब इसको भी क्या है समान भागों में बांट दिया है, इसको भी समान भागों में बांट दिया है। अब उसी प्रकार जिस शेप को क्या है समान भागों में बांट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित। अब आता है डायनीज ब्लॉक। डायनीज ब्लॉक क्या है, प्लेस वैल्यू निकालना, स्थानिक समझ, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग को बताना। स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग मतलब कह सकते हैं, अब जैसे स्थानिक समझ, कोई टेबल रखा हो, मान लीजिए ये टेबल है, जो भी है, मान लीजिए स्टूल या टेबल कुछ भी है। अब इसमें आप कहा जाए अगर टेबल पे कोई चीज रखा जाता है तो आन कहते हैं। क्या कहते हैं, आन। अगर इसके अंदर रख दिया जाए, नीचे रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अंडर। अंदर मतलब अंदर क्या कर दिया जाए तो उसे क्या है, अंडर कहते हैं, नीचे उसके, है ना। तो इन सब चीजों को जैसे बुक के मेज पर रखी हुई है तो आन, बुक ऑन द मेज, है ना। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों को हम बताने के लिए किसका है, स्थानिक समझ, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताते हैं। और प्लेस वैल्यू निकालना, प्लेस वैल्यू जैसे अभी आप कोई नंबर है, मान लीजिए 625 ले लिया हमने। अब कहा जाए इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इस संख्या में 625 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, कितने पर है, इकाई, दहाई, सैकड़े, है ना। सैकड़े पर है तो इसे क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 600 हो गया। तो ये सब चीजों को बताने के लिए हम क्या है डायनीज ब्लॉक का उपयोग करते हैं। फ्रैक्शन का अध्ययन करते हैं किसमें, डायनीज ब्लॉक का। तो क्वेश्चन उठता है कि प्लेस वैल्यू निकालना, स्थानिक समझ को बताना हम गणित के कौन सी विधि में प्रयोग करते हैं, तो डायनीज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका 10 ग्राम ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है। ज्योमेट्रिकल जो पिक्चर के माध्यम से हम बताते हैं। पिक्चर में आप जैसे बॉल ले लिया जाए, बेटा ये क्या है, बॉल कैसा है, ये स्फेयर का है, मतलब स्फेयर गोला, है ना, गोलाकार है या वृत्ताकार है। या कोई वो पासा ले लिया जाए लूडो का, उसको बताया जाए बेटा कैसा है, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये। अब 3D में आते हैं, पासे जो आते हैं क्या है, 3D में आते हैं। क्यूबायड, ये सब क्या है, क्यूब हो गया, क्यूबायड हो गया, ये सब स्फेयर हो गया। ये सब जो आते हैं आपका ये किसमें आएंगे, 10 ग्राम के माध्यम से हम बच्चों को पिक्चर के माध्यम से बताते हैं, स्फेयर का, क्यूबायड का, उसी तरह हम उसको उठा लेते हैं। तो इसमें हो गया ये, इसमें 7 ज्योमेट्रिकल
फिगर होती हैं, 5 त्रिभुज होते हैं, एक स्क्वायर होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो 10 ग्राम में 7 फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि 10 ग्राम में कितने ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं निम्न में से, और उसमें त्रिभुज कितने होते हैं, स्क्वायर कितने होते हैं, पैरेललोग्राम कितने होते हैं। तो 7 होते हैं टोटल। 7 में 5 त्रिभुज होता है, एक स्क्वायर होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो ये आपका आज का हुआ गणित के शिक्षण की विधियां हैं। और भी हैं, हम अगले वीडियो में आप के सामने पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें। धन्यवाद।